हेलो दोस्तों, आज के एग्जाम का आंसर की देख लीजिए। बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम में सभी पूछा गया क्वेश्चन का आंसर की देख लीजिए। इसमें आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक का लगातार सभी क्वेश्चन का आंसर की बताएंगे, साथ में डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तो आप मिला लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र से रिलेटेड पूछा गया है सूत्र। तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है और इसका प्रयोग खाने के लिए करते हैं। एक होता है धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो यहाँ पर जो रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सही हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साक्षरता दर से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। यहाँ पर आप देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 73% होगा। लगभग 73% साक्षरता दर है भारत का। ओवरऑल यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक और यहाँ पर आप लोगों का डाउट होगा कि क्या इस बार एग्जाम में क्वेश्चन लीक हुआ है, तो इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आंसर की वायरल कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लेकिन कुछ भी यहाँ पर सही नहीं हुआ था। और ये जो क्वेश्चन पेपर आया है एग्जाम के बाद लगभग 1 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, और ये स्टूडेंट के द्वारा ही फोटो खींच करके एग्जाम हॉल से लाया गया। हो सकता है कि मोबाइल लेकर गए होंगे, नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर ही एग्जाम हॉल से भाग जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट के द्वारा ही ये वायरल किया गया। बाकी एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से लिया गया, पहले के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अभी तक जो खबरें आ रही है, तो अगर उस अकॉर्डिंग सही तरीके से हुआ एग्जाम तो कट ऑफ बहुत ही कम ही जाएगा, बहुत है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और अब जो भी परीक्षा ली जाएगी, फायरमैन हो या फिर बिहार पुलिस की नई भर्ती आएगी, तो ये सब परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से ली जाएगी। अगर सही तरीके से ली जाएगी तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा। अगला यहाँ पर आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को जो कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अभी हम लोग क्या करते हैं कि MP MLA को चुन कर देते हैं, अपनी प्रतिनिधि यानी जनता के प्रतिनिधि को चुन कर देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर शासन अकॉर्डिंग शासन चलता है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पर अमेरिका का खोज जो हो जाएगा कोलंबस हो जाएगा, और भारत का खोज वास्को डिगामा। तो क्वेश्चन नॉर्मल ही है, तो इसलिए अगर आप लोगों का इसमें 70+ क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट होने का चांस है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना क्या आपका सही हुआ है, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ का एक अलग से वीडियो बना कर देंगे। यहाँ पर है त्रिभुज की सर्वांग समता से रिलेटेड है, तो इसमें से जो होता है यहाँ पर भुजा भुजा भुजा, यानी 2 त्रिभुज का अगर भुजा भुजा सेम है, कोण यहाँ पर ये सब होता है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ ये गलत दिया हुआ है। भुजा भुजा कोण ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। ये बिल्कुल 10th लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सब जो टॉपिक है आप देखिएगा बिहार बोर्ड का जो 10th का सिलेबस है, इतिहास में ये सब दिया हुआ है। हिंद चीन में जो शामिल है वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये 3 देश शामिल है। अगला है यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ईज हो जाएगा। और इसके बाद है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो MRI है, ये चुंबकत्व पर आधारित है। अगला है यहाँ पर राजनीतिक दल आवश्यक है, तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, और इसमें जिस भी राजनीतिक दल को अधिक यहाँ पर सीट आता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर मंत्री यहाँ पर बनता है। अगला है यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों को कई बार बताए भी है। दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर PT एग्जाम में, तो उसमें यहाँ पर तालाब था और यहाँ पर बगीचा हो जाएगा। प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, मानव निर्मित, इसका आंसर इसमें देना है आपको। तो वन और नदी, रेगिस्तान देखिएगा, ये तीनों प्राकृतिक रूप से, लेकिन बगीचा जो है मानव के द्वारा फूल पौधे ये सब लगाया जाता है, तो बगीचा इसमें से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, बाकी तीनों है। अगला है किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये जो जीता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताए थे करेंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन ही रहेगा, बहुत अधिक नहीं रहेगा, तो उसी अकॉर्डिंग पूछा गया है। और हिंदी से यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग पूछा गया है, और 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें जो हो जाएगा हेड कम हो जाएगा। अगला यहाँ पर है प्रोटेस्ट का, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सैनोनम, यानी यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द बताना है प्रोटेस्ट का, तो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साइरस S पूनावाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, विद्युत हीटर का कुंडली नाइक्रोम का बना होता है, टंगस्टन सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए 20%। अगला क्वेश्चन है, बाद में आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें मैथ का क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ। अभी आप आंसर देख लीजिए। और यहाँ पर एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350 रुपये। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन है तारापुर केंद्र है। तो तारापुर एक जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो आणविक शक्ति हो जाएगा। तापीय शक्ति थर्मल पावर नहीं होगा, यहाँ पर बिजली बनाया जाता है। और ये आणविक शक्ति यानी न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला है यहाँ पर लीलाधर जुगरी का द्वारा रचित है, तो मेरा ईश्वर के रचयिता है। अगला यहाँ पर है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा, तो इसका आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला यहाँ पर है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो जनरल बिपिन रावत। इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा। करंट में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल ही है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। और दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएनए का मुख्यालय पूछा गया। और यहाँ पर एक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, माध्य टॉपिक से यानी सांख्यिकी से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 वाला। अगला है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है आरबीसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से 2 हो जाएगा सही आंसर। इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखे नहीं पता रहे तो डी ऑप्शन ही चूज कीजिएगा, उपयुक्त सभी। और यहाँ पर जो होता है वायु जल कीट के द्वारा, और जंतु में यहाँ पर कीट शामिल है, बाकी वायु के माध्यम से जल के माध्यम से भी होता है। इसके बाद यहाँ पर है एक जनरेटर से रिलेटेड है, विद्युत जनित्र यानी डायनेमो। तो विद्युत जनित्र में जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जनरेटर का जो काम होता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, तो यांत्रिक यंत्र के रूप में यह कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला है डी वाई मेंडलीव के श्रेय दिया जाता है। तो ये जो संबंधित आवर्त सारणी से, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, ही स्पीक्स हिंदी का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो अवधेश नारायण सिंह अध्यक्ष है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष। बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में। अगला है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है, मेंडल जी के हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया हुआ है। अगला है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। आगे एग्जाम में भी रिपीट किया जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ है 1939 से लेकर के 1945 तक। दोनों यहाँ पर आप डेट याद रखिएगा। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो इस तरह से। अगला है समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है। तो यह जो है साहित्य का हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल सीरियल से सभी क्वेश्चन। अगला है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा का ये सभी तात्पर्य है, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो पहली जो महिला थी सुनीता यहाँ पर हो जाएगा विलियम्स, और इसके बाद दूसरी यहाँ पर जो हो जाएगा शिरीषा बंदला। शिरीषा बंदला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। डेट भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष जो बनता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायाधीश जो पहले न्यायाधीश रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान समय में अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देखिएगा, तो इसमें कहा जा रहा है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डेहरा हो जाएगा, इसमें से आपको चूज करना है। अगला यहाँ पर है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये सेम एक और क्वेश्चन पहले था तारापुर से रिलेटेड। तारापुर, और पहला जो परमाणु संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है।
अगला क्वेश्चन है बेलाडीला श्रेणी किस जिला में स्थित है? तो ये जो है बस्तर जिला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व को जो मनाते हैं मुंडा जनजाति से रिलेटेड, त्यौहार से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अमन फसल संबंधित, अमन जो है यहाँ पर चावल का फसल से संबंधित है, तो धान इसका सही आंसर हो जाएगा, धान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह के ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं? तो ये जो है सदस्य नहीं निर्णय कर सकता, इस पे जो है यहाँ पर समिति होता है और समिति के द्वारा ये निर्णय किया जाता है, तो सहकारी समिति के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी उल्टा शब्द का सही युग्म है, तो गौरव और लाघव इसका सही आंसर हो जाएगा, गौरव का विलोम यहाँ पर लाघव होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो पानी से पृथ्वी का सतह ढका हुआ लगभग 71% पर पानी है, और ऑप्शन के नज़दीक यहाँ पर देखिएगा तो 75 है, तो इसलिए 75 इसका आंसर हो जाएगा। अभी आप देखिएगा तो बिहार का और एग्जाम में भी बीपीएससी की जो भी परीक्षा ली गई उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है तो सभी का आंसर देख लीजिए, और उससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें दरोगा पीटी एग्जाम से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन एक कहानी यह भी के रचयिता है, तो मनु भंडारी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैथ में ये क्वेश्चन एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, तो इसको बनाना कैसे है? तो समचतुर्भुज इस तरह से मान लीजिए हो गया, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 गुने D2, D1 यानी ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण ये हो गया, तो इस तरह से इसको बनाना है। और इसमें देखिएगा तो विकर्ण का एक ही लंबाई दिया हुआ है, तो एक भुजा यहाँ पर 20 हो गया और एक विकर्ण यहाँ पर 24 है, तो इतना 12 हो गया। और समकोण त्रिभुज यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लीजिए, तो इसको आप निकालिएगा तो ये 16 निकल करके आ जाएगा, तो फिर 16 का डबल कीजिएगा तो ये 32 यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लाइन। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर एक विकर्ण पहले से दिया हुआ है कि 24 है और दूसरा विकर्ण यहाँ पर 32 निकाले हैं, 16 निकला है, 16 का डबल यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 384। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ से समझ में आ गया आपको, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन प्रोवाइड करवाएंगे। एक यहाँ पर है, आप देखिएगा तो 10 मीटर और एक कमरे की बीमा दिया हुआ है, तो कमरा यहाँ पर जो हो गया घनाभ हो गया, घनाभ के शेप में कमरा है, लंबाई चौड़ा ऊंचाई इसमें तीनों शामिल है, और रखे जाने वाले छड़ की लंबाई, तो घनाभ का विकर्ण आपको निकाल देना है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। घनाभ में जो है सबसे बड़े छड़ की लंबाई आप विकर्ण ही होता है, तो विकर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, शार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 51 नंबर का क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगती है। ये जो क्वेश्चन संबंधित है न्यूटन के तृतीय गति के नियम से, इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। ये जो काम करता है, अलग अलग वस्तु, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डायरेक्शन भी इसमें अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या इसमें से होगी कृषि क्षेत्र में, क्योंकि एक फसल होने के बाद, जैसे धान का फसल है, तो धान का फसल कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ दिनों का गैप हो जाता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग इसमें बेरोजगारी आप कह सकते हैं। फिर गेहूँ के फसल में फिर काम मिलेगा, तो इस तरह से यहाँ पर कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है? तो ये जो होता है सोयाबीन, सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, लगभग 46% प्रोटीन होता है, और सबसे अधिक आप देखिएगा प्रोटीन जो है सोयाबीन में ही होता है। सोयाबीन का बीज का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो इसमें आप लोगों को डॉट लग रहा होगा राज्य की विधानसभा, तो विधानसभा नहीं हो करके संसद सिर्फ होगा, महाभियोग जो लाया जाता है संसद में ही। अगला क्वेश्चन है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वोटर लिस्ट कहा जाता है, मतदाता सूची ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राज्यसभा की सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर सीधा सा पूछा जाता है उपराष्ट्रपति, तो आप बना लेते, लेकिन इसमें आपको डी ऑप्शन पर डॉट लग रहा होगा, तो राष्ट्रपति ही इसका आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। प्रायिकता से रिलेटेड है और पासा में जो होता है आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यानी जो किसी से विभाजित ना हो, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें? पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 हो गया और तीसरा यहाँ पर 5, 4 नहीं होगा तो कितना हो गया? 1 2 और 3, तो 3 यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया और टोटल प्रायिकता कितना होगा? संभव मान 6 होगा, क्योंकि पासा पर आप 1 से लेकर 6 तक लिख सकते हैं गिनती, तो टोटल यहाँ पर संभव परिणाम 6 हो गया और अभाज्य संख्या कितना होगा? 3, 2 हो गया, 1 3 हो गया और फिर 5 3, तो 3/6 यानी 1/2। तो इस तरह से आपको बनाना है। प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1/2। और आप अभी फायरमैन का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें भी आप लोग देख करके जाइएगा प्रायिकता टॉपिक को, और जो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया तो उसमें भी आप लोगों को मैथ का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध है? तो अभी हाल ही में मृत्यु हो गया, कथक से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। राज्य का नाम पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है उसे जो कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कौन से समूह को सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, अरविंद। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी घनाभ से रिलेटेड ही है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाल का बहुवचन है? तो दाल का जो बहुवचन होता है दालें। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दालों नहीं हो करके दालें होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है? तो इसके लिए जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल एक बंदरगाह है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। धौलावीरा से जो है जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के अभी वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें गवर्नर है। सीरियल नंबर भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि कौन से गवर्नर है। अगला यहाँ पर, एक दुकानदार को अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का यहाँ पर छूट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3200 रुपया हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना एस्चुरी बनाती है? तो दरोगा एग्जाम में पिछली बार 2019 पीटी एग्जाम में हूबहू सेम क्वेश्चन यही पूछा गया, तो भाषा भी सेम ही था। तो एस्चुरी का निर्माण जो यहाँ पर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी इसका, नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा और ताप्ती भी दिया हुआ रहता है नर्मदा के जगह पर। अगला है, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हो जाएगा। अब प्रस्तावना देखिएगा तो हम भारत के लोग, भारत के लोग से ही शुरू होता है। भारत के लोग ही यहाँ पर एमपी एमएलए को चुनते हैं, फिर एमपी एमएलए के द्वारा प्रधानमंत्री को चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है जो यहाँ पर बहुमत दल का नेता होता है उसे, और फिर एमपी एमएलए द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भारत के लोग हो जाएगा संप्रभु में। अगला है, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस तरह से ये सब बेसिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है? तो उपार्जित जो लक्षण है, नेत्र का रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्टर, इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि शामिल है। कृषि से संबंधित जो भी हो गया, जैसे डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब हो गया। द्वितीय में जो होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं निर्माण क्षेत्र हो गया, और तृतीय में जो होता है यहाँ पर जैसे व्यापार हो गया, व्यापार जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हो गया। संदेश वाहन भी तृतीय के अंतर्गत हो गया। पशुपालन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इसमें से जो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो पशुपालन नहीं है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। कृषि से संबंधित यानी किसान से संबंधित जो भी होगा ये प्राथमिक क्षेत्र में हो गया, और द्वितीय क्षेत्र में जो होता है निर्माण क्षेत्र, जो भी जैसे पुल का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं, ये सब द्वितीय क्षेत्र में होता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा होता है, जिसमें आप लोगों को सर्विस सुविधा मिलेगी, जैसे यहाँ पर यातायात हो गया, संदेश वाहन, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी जो हिटलर का पार्टी था, तो हिटलर आपको पता ही है कि जर्मनी से संबंधित है, तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर संत कबीर से रिलेटेड पूछा गया है कि अपने बचपन में कहाँ रहे थे संत कबीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी, और काशी ऑप्शन में नहीं है तो वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में यानी बनारस में ही काशी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। तो ये भी दरोगा पीटी एग्जाम में 2019 में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया, तो हूबहू रिपीट हुआ है। सुंदरी वन जो है मैंग्रोव वन है, और यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सुंदरी वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बादल एवं कोहरा किस कोलॉइडी नियम का उदाहरण है। तो यह जो हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षेपित, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इला प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो जहर शब्द में इला प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो जाएगा। तो जहरीला हो जाएगा, जोशीला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा जा दे दिया और जाहिला, तो ये तो आसान ही था, आप आसानी से इसको डिकोड कर लिए होंगे। अगला यहाँ पर है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। बजट जो पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, और बजट जो बनाया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय यानी जो एक बार खत्म हो फिर से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको छांट सकते। देखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों खत्म होने वाली चीज़ है, लेकिन सूर्य यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है। तो सूर्य इसका हो जाएगा। सूर्य से जो भी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है तो ये निरंतर रूप से प्राप्त होते रहता है। तो नवीकरणीय यहाँ पर हो जाएगा। अक्षय का भी अर्थ समझ लीजिए, अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, नष्ट ना हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से संबंधित है, तो इसलिए भारत में तो होगा नहीं। तो ऐसे भी आप इसको डिकोड कर सकते थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पारिस्थितिकी। यहाँ पर देखिएगा तो ये सब का वीडियो आप लोगों को जो टेस्ट आप लोग ज्वाइन किए हैं और पहले से भी यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, आप इसको पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना लिए होंगे और इसके बारे में बताए भी थे। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो ये सब जो हो जाएगा हरे पौधे उत्पादक के कैटेगरी में है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो उत्पादक यानी घास और जो भी यहाँ पर पौधे से रिलेटेड चीज़ है खाएगा, जैसे हिरण हो गया, ये सब आ जाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आप बाघ को रख सकते हैं, जैसे उत्पादक को खाएगा उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और इसको खाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। विघटनकारी यानी अब घटक हो गया तो इसमें जीवाणु कवक शामिल हो जाता है। तो उत्पादक इसका सही आंसर हो जाएगा। और फायरमैन एग्जाम में भी अभी 380 पोस्ट का फायरमैन का एग्जाम होना बाकी है, 27 मार्च को लिया जाएगा। तो उसमें भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स हो गया, साइंस जीके में सभी टॉपिक का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। इसमें वैसे सीट कम है, अगर इसमें रिजल्ट नहीं भी होता है फायरमैन पोस्ट के लिए आपका बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। फायरमैन में 2380 सीट है, तो लगभग 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो परख पोर्टल से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है शिक्षा से संबंधित है, तो छात्र सीखने का आकलन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद है जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो जापान एक विकसित देश है, जापान अमेरिका ये सब विकसित देश है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आधुनिक तकनीकों के आयात पर, आयात का अर्थ होता है बेचना, निर्यात का अर्थ होता है खरीदना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिएगा जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आधुनिक तकनीकों के आयात द्वारा, आयात का जो अर्थ होता है खरीदना, निर्यात का अर्थ होता है बेचना। तो अपने देश में यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जापान इतना विकसित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जितेंद्रिय शब्द का पूछा जा रहा है, जित जोड़ इंद्रिय होगा। कई बार आप लोगों को बताए भी हैं कि इंद्रिय शब्द में छोटा ई होता है और ईश्वर शब्द में बड़ा ई होता है। कहीं भी आपको ईश्वर जैसे जागेश्वर है, जगदीश है, इस तरह का जो शब्द होता है इसमें ईश्वर में दीर्घी ई होता है बड़ा ई, और इंद्र में होता है छोटा ई। तो इस तरह से आप डिकोड आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिय, बाकी ये सब तो होगा नहीं, जीते है यहाँ पर जिन दे दिया गया है।
अगला यहाँ पर है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जो रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, यानी वृक्ष को रोक करके, वृक्ष को आप रोप करके यानी वृक्षारोपण द्वारा आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वन उन्मूलन, यानी उन्मूलन का अर्थ होता है वनों की कटाई, तो ये तो होगा नहीं। अगला यहाँ पर है भारत के निहाल शरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो निहाल शरीन का जो संबंध है शतरंज, चेस से, शतरंज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेबन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से कौन सी होती है। तो जस्ता का प्रयोग करते हैं जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है संत रविदास वाज बाय प्रोफेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉबलर। अगला है उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 2019 एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था पूरा पश्चिम गलियारा, और प्रीवियस ईयर इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप देखिएगा तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण इसमें पूछ दिया गया, तो उसमें आप लोगों को बताए भी थे और कई बार आप टेस्ट ज्वाइन किए होंगे, टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। उत्तर दक्षिण गलियारा में जो है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर हो गया, और पूर्व पश्चिम गलियारा में है सिलचर से पोरबंदर, पोरबंदर है गुजरात में, सिलचर है असम राज्य में। पूर्व पश्चिम भी पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट ही क्वेश्चन है, अगला है बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, और कई बार क्या किया जाता है कि मीथेन के जगह पर के सूत्र दे दिया जाता है, तो CH4 मीथेन का सूत्र होता है। अगला देखिएगा भारत में लौटते मानसून की रीति अवधि है, तो लौटते मानसून जो होता है अक्टूबर नवंबर में, और जाड़े के समय में तमिलनाडु के तट पर इससे वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। अगला यहाँ पर हो जाएगा 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 1917 में देश की पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित की गई थी, और जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं, इस बार भी दरोगा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसे जो कहा जाता है आम्र वर्षा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से अभी जो भी परीक्षा बिहार में ली जा रही है इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो दांडी मार्च से पहले दांडी मार्च हुआ है, और नमक कानून को गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था, फिर यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो 1930 हो जाएगा दांडी। इसके बाद है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का जो उत्तराधिकारी था स्टालिन, स्टालिन इसका सही आंसर हो जाएगा। लेनिन जो संबंधित है, लेनिन रूस के रहने वाले थे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है देश का नाम भी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो है विकासशील देश में, भारत अभी विकसित नहीं हुआ है, विकास ही कर रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होकर के इसका सी ऑप्शन सही होगा। विकासशील देश यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 100 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक और वीडियो में आप लोग कट ऑफ के बारे में बताएंगे, और आप देखिएगा परीक्षा तो बिल्कुल सही तरीके से लिया गया है, क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन पेपर जो बाहर निकल कर आया है ये एग्जाम के बाद आया है, तो इससे कुछ भी परीक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और अभी फायरमैन का 2380 पोस्ट का एग्जाम होना बाकी है, तो अगर आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। 1 महीने का आपके पास समय है, इसमें 5 गुना 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, और आसानी से इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, 27 मार्च को एग्जाम है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी आप सभी बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और बहुत सारे वीडियो से भी इसमें क्वेश्चन आया है। मदनिशत सिपाही का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए थे तो उससे भी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। करेंट अफेयर्स का भी आप देख सकते हैं, और पर्यावरण पारिस्थितिकी हिंदी का भी ये सब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे।